हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुडारे फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा हमारे पीछे वाले वीडियो पे, तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी हम अपलोड करते हैं जिससे आपको काफी मदद हो सके, क्योंकि भाई काफी बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं। काफी के कुछ नेक्स्ट मंथ में होंगे, ज्यादातर एग्जाम नवंबर दिसंबर के अंदर होने वाले हैं। तो अब टाइम है नहीं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो जरूरत होगी आप लोगों को। तो अभी तक आपने कटारिया फार्मेसी को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, हमारा इस पेपर का सॉल्यूशन, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको हमारे ऐप पे मिलेगा। इसके साथ साथ टेलीग्राम पे आपको जो भी डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं वो मिलेंगे। इसका सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है, टेंशन मत लीजिए आप लोग। बट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, डिप्लोमा वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा, वो हम लास्ट में आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया कर दीजिए। ठीक है, इतना ही काम आपका, बाकी काम हमारा है, तो हमें करने दीजिए। ठीक, चलिए इंस्ट्रक्शन आप पढ़ चुके हैं। थ्री पार्ट्स, थ्री सेक्शंस होते हैं डिप्लोमा के पेपर के अंदर, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के अंदर, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से पेपर डिजाइन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ज्यादा हेरफेर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पैटर्न सेम आता है, सिलेबस सेम आता है, तो उसकी टेंशन आप मत लेना। काफी बच्चे कमेंट करते हैं, सर आरजीपीवी का है, एकेटीयू का है, आरयूएचएस का, किसका है? भाई सभी के लिए है, हम सभी के लिए काम कर रहे हैं, पीसीआई के सिलेबस पे काम कर रहे हैं, और कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जिसका सिलेबस अलग हो। तो यही सिलेबस बस क्वेश्चन में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं। फार्मास्यूटिक्स हम देखने वाले हैं आज। इससे पहले हमने ह्यूमन एनाटॉमी देख लिया है। इसका प्लेलिस्ट में बना दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अटेम एनी 6 क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में 6 क्वेश्चन हमें देखने होते हैं 7 में से। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। अब भाई फार्मास्यूटिक्स आप लोगों ने पढ़ा है तो हिस्ट्री तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ना, कब क्या हुआ, कब कौन सा एक्ट आया, उसके बारे में। एजुकेशन, इंडस्ट्री, प्रैक्टिस एंड एसोसिएशन, सब कुछ आएगा, डिटेल में लिखना है हमें। पैकेजिंग मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सब कुछ आपको डिटेल के अंदर इसे यहाँ पे लिखना है। समझ गए? सेकेंड है हैमर मिल एंड बॉल मिल, जो हमारा साइज रिडक्शन के लिए यूज होता है, उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपको लिखना है। डायग्राम आपको याद होना चाहिए हैमर मिल का और बॉल मिल दोनों का। कैप्सूल्स, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के एडवांटेज एंड इवेल्युएशन टेस्ट, सब कुछ डिटेल में आपको याद करना है। ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल, डेफिनेशन एंड डिफरेंसेस, ऑइंटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। देखिए ये जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं, ये बेसिकली जो प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनके बेस पे आधारित है कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो उनको एनालाइज करके हमने ये क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं, जो आपको काफी मदद करने वाले हैं एग्जाम के अंदर हाई स्कोरिंग के लिए। ठीक है, बाकी जो बच्चा डिटेल में पढ़ना चाहता है अभी भी टाइम है, जाइए ऐप पे और वहां पे नोट्स लीजिए, डिटेल नोट्स हैं, उनको पढ़िए। और लेक्चर चाहिए तो लेक्चर हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कटारिया फार्मेसी डी फार्म वाले चैनल पे, मेन चैनल पे आपको हमारे बी फार्मा के लेक्चर मिलते हैं। 6 क्वेश्चन है स्टेराइल प्रोडक्ट, इंजेक्टेबल, आई ड्रॉप, ऑइंटमेंट्स, आई ऑइंटमेंट। स्टेराइल प्रोडक्ट को अच्छे से, जो भी इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे देखिए मैं हर तरीके के क्वेश्चन लाया हूँ, हर चैप्टर से क्वेश्चन लाया हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चन काफी बनते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। लास्ट है क्वालिटी कंट्रोल वर्सेस क्वालिटी एश्योरेंस, सीजीएमपी क्या होता है, कैलिब्रेशन वैलिडेशन की डेफिनेशन कम से कम आपको याद होनी चाहिए बेटा। जो भी टॉपिक है, ऑइंटमेंट है, क्रीम है, जेल है, पेस्ट है, इनकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होता है, सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होता है, लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होता है, बाइफेजिक डोजेज फॉर्म क्या होता है, मोनोफेजिक डोजेज फॉर्म क्या होता है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, फार्माकोपिया क्या होता है। ऐसे आपको इन सभी की डेफिनेशन याद रखनी है, क्योंकि ये 1 मार्क्स में आपको काम आने वाले हैं। पार्ट सेकंड में आता है अटेम्प्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर एनी 6 क्वेश्चन। देखते हैं। फार्मेसी एज कैरियर, मन से लिख सकते हो भाई, क्या कैरियर है फार्मेसी के अंदर, क्यों चूज किया आपने, बस वही लिखना है। ब्रीफ नॉट ऑन फार्माकोपिया, आईपी, बीपी, यूएसपी, नेशनल फॉर्मूलरी, आएगा फार्माकोपिया, 100% आएगा। ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में हो तो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को जरूरी है फार्माकोपिया क्या होता है ये पता होना। ठीक है, तो ये टेस्ट जरूर लेगा आपका एग्जामिनर। शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनोलैप्टिक एजेंट्स जैसे कि कलरिंग है, फ्लेवरिंग है, स्वीटनिंग है, ये लिख सकते हो आप लोग, क्या काम आते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्या बेनिफिट्स होता है, क्या एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है। ठीक है,
उसके बाद आता है प्रिजर्वेटिव। कौन कौन से टाइप के प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, जैसे मिथाइल पैराबेन है, प्रोपाइल पैराबेन है, बेंजल पोलोनियम है, उनके यूजेस क्या हैं वो हमें लिखने हैं। सीव एंड सीव स्टैंडर्ड। सीव जो नंबर है साइज के अकॉर्डिंग उसका डायग्राम बना देना, तो कैसे भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आपने पढ़ा है तो। जो बच्चा डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहा है तो उसके लिए नहीं है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लोगे, सॉल्यूशन भी आप ऐप पे देख लोगे जाके, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आएगा तो उससे पहले लेक्चर्स देखो, नोट्स पढ़ो। देखिए हवा में काम नहीं होगा बेटा, ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। टाइम चाहे 10 दिन का हो या 20 दिन का, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ट्रिपल रोलर मिल और वर्किंग डायग्राम आपको पता होना चाहिए ट्रिपल रोलर मिल का, ठीक है। 3 रोलर इसके अंदर लगे हुए होते हैं। सिल्वर्सन मिक्सचर होमोजेनाइजर, मिक्सचर जो होता है सिल्वर्सन मिक्सचर वो कैसे काम करता है, ठीक है। डायग्राम आपको याद होगा, उसका प्रिंसिपल हमें लिखना है। अब बात करते हैं आगे, ये भी हमारा 3 मार्क्स का है। नजल एंड ईयर प्रिपरेशन के बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स लिखना है। डेफिनेशन ऑफ सपोस्ट्रीज एंड पेसिडीज क्या होती है, ठीक है। शॉर्ट नोट ऑन इफरवेसेंट पाउडर एंड ग्रेन्यूल। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं बेटा, लेकिन पढ़ेगा उसके लिए बेसिक है ये, बाकी नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो भाई बहुत हार्ड है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, मन से दिल से पढ़ाई करो, रिजल्ट बहुत अच्छा जाने वाला है। और रिजल्ट जाए तो थोड़ा हमें भी कमेंट कर देना कि सर हो गया हमारा, अच्छा निकल गया एग्जाम, ठीक है। थोड़ा अच्छा लगता है हमें भी कि हाँ हमसे बच्चे पढ़ के इस लेवल पे पहुंच रहे हैं, उनको काफ़ी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी वो सोल्व हम कर पा रहे हैं, तो हमारा भी मोटिव थोड़ा यही है कि बच्चे हमसे पढ़ के अच्छे लेवल पे जाएं, ठीक है। बाकी हर एक तरीके से हम आपकी मदद कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी हम मदद करेंगे आपकी, हमारे मेन चैनल पे जाके आप लेक्चर्स ले सकते हैं अगर तैयारी करनी है तो। सेरान टॉक्सोइड शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको, ठीक है। अब आता है हमारा पार्ट 3, जिसके अंदर हमें सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फर्स्ट है यहाँ पे, फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन, कब आया, 1955 या 1916, वो आप लोग डिसाइड कर लेना, ठीक है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आर मेड फ्रॉम, किससे बनता है। फ्रीज ड्राइंग इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, लाइफोलाइजेशन, पता नहीं, देख लेना आप लोग, बाकी ऐप पे जाके तो मिलेगा आपको आंसर। सुक्रोज कंसंट्रेशन इज सिरप कितना होता है, 68 होता है, 58 होता है, 57 होता है, कितना होता है। थोड़ा माइंड पे जोर लगेगा ना, चीजें रिमेंबर होगी। अगर मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ आपको यहाँ पे, लेकिन आसानी से मिल जाएगा तो फिर आप भूल जाओगे उसको। तो मेहनत करो, ढूंढना पड़ेगा आपको। ऐप पे नहीं जाओगे तो वैसे ढूंढना पड़ेगा, ऐप पे जाओगे तो वहां पे मिल जाएगा आपको, तो वहां थोड़ा पढ़ लोगे आप लोग, पहले क्वेश्चन देखोगे फिर आंसर देखोगे, ठीक है। बॉल मिल वर्क ऑन, कौन से प्रिंसिपल पे, इम्पैक्ट, एट्रिएशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन, किस पे काम करता है। इफरवेसेंट पाउडर रिलीज, क्या रिलीज करता है, CO2 या ऑक्सीजन। ऑन एडिशन ऑफ वाटर, वाटर में डालते हैं तो क्या निकलता है, CO2 या ऑक्सीजन, वो आप लोग डिसाइड कर लेना, ठीक है। स्टेरिलिटी टेस्ट इज परफॉर्म बाय, कौन से मेथड से स्टेरिलिटी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है डिफाइन फार्माकोपिया, बेसिक है, आनी चाहिए डेफिनेशन। डिफाइन प्रिजर्वेटिव, बिल्कुल आनी चाहिए, माइक्रोबियल ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। डिफाइन सस्पेंशन, क्या होता है सस्पेंशन, आता है ना, बिल्कुल आना चाहिए, मैं बोला था डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। डिफाइन इमल्सन्स, दूसरा भाई है सस्पेंशन का, मोनोफेजिक, बाइफेजिक, समझ रहे हो आप। डिफाइन ऑइंटमेंट्स, डिफाइन सिरप, डिफाइन वैक्सीन, डिफाइन टॉक्सोइड, डिफाइन इंसफ्लेशन, डिफाइन आई ड्रॉप, ठीक है। से क्वेश्चन बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हर एक डिप्लोमा वाले बच्चों को ये डेफिनेशंस आनी चाहिए, ये तो बहुत कम है जो प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज के बेस पे मैंने यहाँ पे रखी हैं, बाकी काफी आती हैं। जितनी भी डेफिनेशन आप लाओगे याद करते हैं उतनी कम है भाई, क्योंकि 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, तो पास तो हो जाओगे यहीं पे, ठीक है। थोड़े बहुत तो उधर से मिल जाएंगे, कुछ भी लिख के आओगे तो, बाकी पास हो जाओगे अगर इनको कर लोगे तो। अगर ज्यादा मार्क्स चाहिए तो उनको भी अच्छे से कर लेना आप, उनमें दिक्कत नहीं आएगी बड़े क्वेश्चन में। फिलिंग द ब्लैंक्स में देखिए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूएसपी, क्या है यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया या फिर फार्मास्यूटिक्स। चलिए आप समझदार हो, पता है आपको। राइट द फुल फॉर्म ऑफ एनएफ, नेशनल फॉर्मूलरी या नेशनल फॉर्मुलेशन, बस। एक्सपांड द टर्म CGMP, क्या है, करंट गुड MP, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या प्रोसीजर। SOP स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग
प्रोसेस या प्रोसीजर देख लेना आप लोग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस या फिर क्वालिटी एक्सेप्टेंस, आप लोग डिसाइड करना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल, वही है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ एचवीएसी, भाई फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, दोनों से ही क्वेश्चन बन सकते हैं। एक्सपांड द टर्म एपीआई क्या होता है, ये तो जानते होगे, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी, बीसीजी की फुल फॉर्म ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जाती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। एक्सपांड डीपीटी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन के बारे में हमें बताना है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। चलिए, बाकी इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा गडारिया फार्मेसी ऐप पे। डिप्लोमा वाले सेक्शन में आपको जाना है, वहां पे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर वाले सेक्शन में जाना है, वहां पे आपको मिल जाएगा, पेपर वाइज मिल जाएगा, आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। एक तरीके से पेपर ही समझ लो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अभी जाइए प्ले स्टोर पे, गडारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आप फोन नहीं है, पीसी है या फिर आईफोन है, तो उसके लिए वेबसाइट दी हुई है, उसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो हमारे कोर्सेज वगैरह प्रेजेंट है, लेक्चर्स वगैरह प्रेजेंट है, सॉरी लेक्चर्स तो अभी नहीं है, लेक्चर ऐप पे यूट्यूब पे ही मिलेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स जो हैं उनके लिए जो डिस्काउंट आता है, उसके कूपन जो आते हैं वो टेलीग्राम में आते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसको जाके ज्वाइन कीजिए फटाक से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हो, एग्जाम देके आने के बाद भी आप कमेंट कर सकते हैं, प्यारा सा, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले आपके लिए और चीजें बेहतर करने के लिए, क्योंकि अभी तो फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर बाकी है भाई, ठीक है। तो भाई अब हम स्टार्ट कर चुके हैं आप लोगों के लिए। पहले हम डिग्री वाले बच्चों के लिए ज्यादा ध्यान दे रहे थे, हमने सोचा यार डिप्लोमा वालों का कौन करेगा, बहुत बेहतरीन तरीके के लेक्चर्स आने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो बने रहिए, जुड़े रहिए गडारिया फार्मेसी के साथ, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।